आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सुसाइड करने से पहले किसान ने जारी किया वीडियो। जमीनी सौदे में लाखों रुपए लेने के बाद मुकर जाने से परेशान था किसान। मौत के बाद यादव समाज ने घेरा पुलिस थाना। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। खरगोन जिले के गोगावा थाने के रहगांव में एक किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पूर्व मृतक किसान ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया सहित ग्रामीणों को भी भेजा, जिसमें किसान ने आरोप लगाया है कि खेती की जमीन खरीदने के बाद उसके गांव के ही सुरेश यादव नाम के व्यक्ति को 45 लाख रुपए और जमीन मालिका गुप्ता को 22 लाख रुपए दे चुका हूं। लेकिन गांव का व्यक्ति सुरेश यादव की नीयत खराब हो गई और 45 लाख देने के बाद भी वो मुकर गया, जिसके बाद किसान ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले लोगों के नाम बताकर वीडियो वायरल कर गांव वासियों से और पुलिस से अन्य दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। वीडियो में मृतक अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता करते हुए प्रशासन से सुरक्षा प्रदान करने की मांग करता दिखाई दे रहा है। ग्राम रहगांव निवासी सालक राम मोतीराम यादव उम्र 43 वर्ष ने अपने ही गांव के 3 भाइयों राजू गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता एवं जितेंद्र गुप्ता से 7 एकड़ 52 डिसमिल खेती की जमीन का सौदा 45 लाख रुपए में किया और सौदा चिट्ठी अपने दोस्त सुरेश यादव के नाम से लिखवा दी। सौदा चिट्ठी में बयाना राशि 1 लाख रुपए देने की बात हुई, जिसमें 5 माह में रुपये देने के बाद जमीन अपने नाम पर किए जाने की बात की गई। इस बीच मृतक द्वारा वीडियो में बताया जा रहा है कि राजू और जितेंद्र गुप्ता को 22,07,300 रुपए दिए थे, फिर भी बदल गए और 45 लाख रुपए सुरेश को दिए थे और लिखा पढ़ी भी उसी के नाम से अपना भाई समझकर कराई थी, जिसका बयाना भी मेरे द्वारा गवाहों के समक्ष दिया गया था तथा सौदा चिट्ठी की लिखा पढ़ी का खर्चा भी मैंने ही दिया था। किसी शाम निवासी बिलखेड़ का नाम लेकर डराने धमकाने की बात भी कही जा रही है, जो मृतक को उसकी खरीदी हुई जमीन पर जाने से मना कर रहा था और धमका रहा था कि मेरे और कमलेश और सुरेश के पास बहुत धन है और बहुत जमीन है जो तुझे जान से मार देंगे। साथ ही बताया कि सुरेश और उसका लड़का कमलेश भी जमीन पर जाने पर जान से मारने की धमकी देते आ रहे थे, घर बुला बुला कर धमका रहे थे। मृतक द्वारा अपने खेत में ही कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक किसान के परिजनों और यादव समाज के लोगों ने गोगाव थाने का घेराव कर सुरेश यादव और उसके पुत्र कमलेश यादव को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की चेतावनी दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा सुरेश यादव और उसके पुत्र कमलेश यादव को हिरासत में लेकर थाने पहुंची, जिसके बाद मृतक के परिजन अंतिम संस्कार को तैयार हुए। मृतक किसान सालक राम यादव के पुत्र सहित भांजी ने आरोप लगाया कि मरने से पहले सालक राम यादव द्वारा सुरेश यादव को 45 लाख रुपए और गुप्ता बंधुओं को 22 लाख रुपए देने की बात कही है, लेकिन सुरेश यादव और गुप्ता बंधु द्वारा धोखाधड़ी करते हुए पैसे की बात से मुकर गए। हमारी मांग है कि हमें 7 एकड़ जमीन और पूरी राशि दिलाई जाए। परिवार की सुरक्षा की भी मांग है। वहीं थाना प्रभारी दीपक यादव का कहना है कि वायरल वीडियो और परिजनों के बयानों के आधार पर सुरेश यादव और उसके पुत्र कमलेश यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट। जो है आरोप भी लगाया उन्होंने, मरने से पहले वीडियो भी जारी करा। कौन थे आपके, क्या नाम है आपका? ये मेरे मामा जी है, मैं उनकी भांजी हूँ वंदना यादव। इनने एक जमीन ली थी गांव में, तो उनका एक दोस्त था सुरेश करके, उनने मतलब 5 महीने पहले उस जमीन का कुछ बकाया दिया था 1 लाख रुपए समथिंग, और कुछ नाम पे कराने की बात हुई थी और उसके बाद कुछ उनको एक तारीख दिखी थी कि इस तारीख तक आपको पैसे देना है, तो उनने उधार यहाँ से वहाँ से जुटा के पैसे उस इंसान को दे दिए, ठीक है। और जब जमीन नाम पे करने की बारी आई तो सामने वाला इंसान मुकर गया कि मेरे को तूने पैसे भी नहीं दिए और वो जमीन भी मैं तेरे को नहीं दूंगा, इस दबाव में आके। और दूसरी बात ये कि उनको बहुत प्रताड़ित किया गया कि तू अगर कुछ करेगा तो हम तेरे को जान से मार देंगे, तेरे लड़के को जान से मार देंगे, ये जमीन मैं लूंगा, तू मत लेना। उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया गया कि उनको लास्ट में सुसाइड करना पड़ा, ठीक है, सुसाइड करना पड़ा। और सुसाइड में उन्हें वीडियो बना के क्लियर गए हैं और उस वीडियो में जिन जिन के नाम है वो सभी आरोपी है और उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनको न्याय दिया जाए, उनके बच्चों को न्याय दिया जाए। ये उनकी बेटी है, ये बेटी उनकी 16 साल की है, उनका बेटा 19 साल का है। उनने खुद की जमीन बेची 7 एकड़ और उनने 7 एकड़ जमीन दूसरी ली और लोगों से कर्जा लेके वो जमीन का पैसा इकट्ठा किया 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए उनने सुरेश सेजला वालों को दिए थे और 22 लाख रुपए उनने खरगोन के किसी सेठ को दिए थे, जो कि उसका कोई आता पता नहीं है। और उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको लास्ट में सुसाइड करना पड़ा। कितने पैसे दिए थे? सुरेश को उनने 45 लाख रुपए दिए थे।
आप लोग आज यहाँ पे क्या शव को रख के मांग कर रहे हो आप? हम यही मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले, न्याय मिले। उस जिस इंसान ने उनके साथ गलत किया उन इंसानों को उठाया जाए, थाने में रखा जाए और हमको न्याय दिया जाए। वो जमीन वापस दिया जाए। जो जमीन उनसे धोखेधाड़ी से ली गई है, उनके नाम पे नहीं की गई है, वो जमीन उनको दी जाए। क्योंकि नाम तो उसमें बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे नाम हैं। वीडियो आप भी अपलोड कर सकते हैं न्यूज़ पे, वीडियो आपको भी मिल जाएगा। पूरी दुनिया ने देखना चाहिए कि कैसे उनको प्रताड़ित किया गया, कैसे उनकी जमीन हड़पी गई और कैसे वो न्याय के लिए भीख मांग रहे थे। मतलब गांव वालों से, लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरे को न्याय दिया जाए। अब इसमें दुनिया वाले, गांव वाले और मीडिया वालों का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को फैलाए और उनको न्याय दिया जाए। क्या नाम लिखना है? मैं वंदना यादव लिखती हूँ, मैं उनकी भांजी हूँ। आगे कुछ तकलीफ नहीं हो परिवार को। हाँ, और उसको जवाबदारी खुद भी क्या हो। मांग कर रहे हैं आप? बस यही कि जो दीदी ने बोला नहीं वही सही है, मैं ऐसे नहीं कुछ बोला, पर मेरे को बस इतना कि आगे मेरे भाई को या मेरे परिवार को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए बस। तो आपको डरा धमकाता? हाँ, डराया था, धमकाया था, इसलिए तो आज तक चुप हैं। कितने पैसे जो है आपके पापा से कहीं घर में बात हुई हो? कितने पैसे? घर में बताया नहीं कि क्या बात है। पापा डिप्रेशन में इतने चले गए थे कि कुछ बोला नहीं हमको, तो बाद में पता चला। तो अभी क्या मांग कर रहे हैं सर पर? हम तो वही बस यही कि जमीन पैसे और ये क्या परिवार पे कुछ आनी नहीं चाहिए। डर है क्या? मतलब हाँ, डर है ना। डर है नहीं, किन किन लोगों से डर है आपको? जो भी नाम है, जिनका भी नाम है ना, उनसे सबसे डर है। अच्छा, विश्वासघात कर सकते हैं आप? विश्वासघात कर सकते हैं। छोटा बच्चा है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्या? हाँ, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? अंजलि यादव। कार्रवाई कर रहे हैं क्या? पूरा घटनाक्रम सर, घटनाक्रम ऐसा था कि अभी हमने 5 महीने पहले ज़मीन खरीदी थी खरगोन के गुप्ताउन से। 3 भाई थे, वो जितेन, वीरेन और राजू। ये ज़मीन हमने खरीदी और 1,01,000 रुपये बयाना दिया। हमारे जो भी 8-10 जो गवाहदार थे हमारे साथ जाने वाले, ये मेरे पापा ने विश्वास के खातिर विश्वास पात्र आदमी का सिर्फ वहाँ नाम मुआवने में स्टाम्प पेपर पे लिखवाया था, जिसका फ़ायदा सुरेश ने उठाया। ये बयाना होने के बाद जैसे हम घर आए, उसी दिन सूरज ने रास्ते में ऐसा बोल दिया था कि ये ज़मीन जाने और तू जाने, ये मुआवना जाएगा तो तेरा जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। कितने पैसे दिए थे तुम्हारे पापा ने? उस दिन 1,01,000 दिए थे बयाने में। और उसके बाद पिताजी, जैसे 5 महीने का टाइम हमारे पास था, तो 5 महीने के अंदर अंदर जो हमारा घर अभी कच्चा है वो बनाने के पैसे थे हमारे पास। और इधर उधर से दोस्त यार से जहाँ से भी मिलते थे पापा जी पैसे ला ला के सूरज के घर रखा करे। उसने यही संभावना दी थी पापा को कि तेरा घर कच्चा है, चोरी मोरी हो जाएगी, इसलिए मेरे घर रखा कर। जब इतना विश्वास किया तो तूने। और वो 45 लाख जो लास्ट में पापा वीडियो बना के गए, उन्होंने बोला कि 45 लाख सुरेश को दिए और 22 लाख रुपए सेठ को दिए। और यही इन पे भरोसे के कारण हमने, पिताजी ने मेरे इन पे ये किया था। ये अभी जो लास्ट में 8 दिन जब हमारे पास थे कि हमारे पैसे की व्यवस्था हो गई, तू चल रजिस्ट्री हमारे नाम से कर दे। जब इसने पिताजी को मेंटल टॉर्चर किया, डराया, धमकाया और इस हालत पे उनको छोड़ दिया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। क्या बोलने लगा ये ऐसे बोलने लगा कि जमीन तो अब मेरी हो रहेगी, क्योंकि पैसे तो इसके पास ऑलरेडी पापा ने जमा कर दिए थे। सेठ उनके पास भी 22 लाख चले गए थे, जो लास्ट वीडियो में पापा ने बोला उसके आधार पर। तो ये बदलने लग गया कि पैसे तो अपने पास आ गए, अब मैं खुद ही जाके रजिस्ट्री करवा लूंगा मेरे नाम की। नियत बदल गई मतलब? नियत बदल गई ऐसा। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? अभी हम यही मांग कर रहे थे कि जो पैसा है वो हमको वापस दिया जाए, या तो फिर जो हमने जमीन ली वो जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम पे की जाए। सीधी बात है, जो जमीन ली है वो जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम पे की जाए, वो गुप्ता उनके द्वारा, और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमें न्याय मिले। क्योंकि इसने ऐसा भी कहा है कि ये केस के पहले मेरे को भी इसने धमकी दी कि तेरे पूरे परिवार को मैं शमशान भेज दूंगा। ये धमकियाँ दे के बैठा ही है। तो बाद में भी मेरे और मेरे परिवार की जवाबदारी कोर्ट, ये पुलिस वाले और ये जाने, क्योंकि ये तो अभी छूट जाएगा, फिर बात की जवाबदारी कौन लेगा। इसने तो मेरे को बाद में भी मारने की धमकी दी है। ये मेरे सरकार से नहीं है। दबंग कुछ नहीं है, ऐसा ही पैसे वाला है, तो डराता धमकाता है। और विश्वास के खातिर इतना हमने ये किया है। मेरे पिताजी आज नहीं रहे कि सामने वाले पे विश्वास किया था, इस खातिर। मैं आयुष यादव, रेगांव। सालग्राम यादव निवासी रेगांव द्वारा कल दवाई पी के सुसाइड किया गया है, जिसमें थाने पे हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है।
परिजनों ने कुछ लोगों पे सुरेश और उसके लड़के के ऊपर आरोप लगाए कि उन लोगों द्वारा ज़मीन के किसी सौदे में कुछ इनके साथ दगाबाजी और धोखेबाजी की गई है, जिस कारण से वो परेशान था और आत्महत्या उसने की है। तो इसमें पूरा मामला अभी जांच में है। हम लोगों ने कुछ साक्षियों के बयान भी लिए हैं और पूछताछ के लिए सुरेश और कमलेश को अभी रक्षा में भी लिया है। आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई बनेगी हम पूरी कार्रवाई जल्दी से जल्दी पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। अभी तक क्या मामला है? जमीन के एक सौदे में कुछ पैसे के लेन देन की बात है इनकी। सालाग्राम ने कोई ज़मीन की लिखा पढ़ी सुरेश के नाम से कराई थी और बाद में फिर वो उसकी रजिस्ट्री सुरेश सालाग्राम के नाम से कराने से मुकर गया। इस बात से पूरी मतलब मुख्य बात बिंदु ये है इस चीज़ में, और इस बात से परेशान होकर उसके द्वारा सुसाइड किया है। बड़ी राशि देने की बात भी की जा रही वीडियो में। हाँ। 10 लाख और 22 लाख अलग अलग लोगों को। अभी वीडियो के आधार पे हम और लोगों से भी पूछताछ करेंगे। इसमें अभी प्राथमिक तौर पे किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। पूरा मामला जांच में है और हम लोग इसमें कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। सर कुछ लोगों को हिरासत में भी भेजना है। हाँ, 2 लोगों को हमने अभिरक्षा में लिया है जिनके नाम उसने वीडियो में बताए थे और अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई हम करेंगे। कौन कौन को सर लाए? सुरेश और कमलेश। पिता पुत्र है। हाँ, पिता पुत्र।